आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी लोगों का इस कक्षा में स्वागत है। और यह कक्षा कैसे बीमारों को चंगाई और दुष्ट आत्माओं को निकालें के लिए है। और ये कक्षा देने के लिए मिस्टर संगत सिंह बेंस टीचर हैं, उन्होंने तैयार किया है और आज वो शिक्षा देंगे। ओके, थैंक यू स्टीवन। आज का ये शिक्षा, जैसे स्टीवन ने कहा, कैसे बीमारी को चंगाई और दुष्ट आत्मा को निकाले, ये विषय में आज से हम कई घंटे ये परमेश्वर वचन में जाके आपके लिए शिक्षा देंगे। और इस क्लास में, कक्षा में सबसे पहले हम जाएंगे हमारा मसीह यीशु में क्या पोजीशन है, क्या कहाँ हम रहते हैं, मसीह में हम कौन है, इस पॉइंट को सबसे पहले स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आत्मा का प्रकाशन का नियम। और आगे हम जाएंगे कैसे बीमारों को चंगाई करें, उसमें 5 नियम पढ़ेंगे। और उसके आगे हम जाएंगे पुराना नियम में कैसे चंगाई किया और याकूब का पत्रियों में कैसे चंगाई के लिए बातें हुआ। और हर एक 4 सुसमाचार मतलब का पत्रियों, मत्ती, मरकुस, लूका, योना और प्रयोग के काम में से हर एक चंगाई के लिए जो परमेश्वर वचन बात करते हैं, उस हर एक जगह को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे और पढ़ेंगे कैसे दुष्ट आत्मा को निकालना। ठीक है, दुष्ट आत्मा के लिए भी हम देंगे हमारा उसके साथ कैसे कैसे है, हमारा पोजीशन उससे महान है। इस पॉइंट के लिए हम 3 पॉइंट वहां पे पढ़ेंगे। और मत्ती, मरकुस, लूका, योना और प्रयोग के काम से हर एक दुष्ट आत्मा के विषय में लिखा हुआ वचन शब्द हैं, पत्रियों ऐसे जगह है, वहां पढ़ेंगे। ठीक है। और हम इस तरफ परमेश्वर के वचन से पढ़ के सच्चाई को समझ आएंगे। ठीक है ना। जब हम सच्चाई समझ आएगा तो हम परमेश्वर के वचन का अखंडता के साथ, सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रकट कर सके और लोगों को छुटकारा दे सकते हैं। ठीक है। और हमारा सबसे नींव है क्या है? परमेश्वर का वचन है। सबसे नींव है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर है, महान है। ठीक है। हमारा सबसे हम आदर देते हैं, कौन है? शक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान ईश्वर, उसको हम आदर देते हैं और वो है हमारा पिता। और उसका वचन को हम आदर देते हैं। और परमेश्वर अपने आप अपना वचन के लिए गवाही दिया। कैसे गवाही दिया? रोमियो का 1:16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ठीक है। तो ये मसीह का सुसमाचार। मसीह का सुसमाचार क्या है? ये परमेश्वर का वचन। और किस जगह का वचन है? 7 पत्रियों के वचन, रोमियो से थेसलोनिका, उस वचन मसीह का सुसमाचार है। ये परमेश्वर कहता है, ये है परमेश्वर के सामर्थ। ये 7 पत्रियों है, ये वचन है, जानकारी है, क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है।
परमेश्वर का सामर्थ्य मतलब महान चीज है। ये परमेश्वर का सुसमाचार, ये मसीह के सुसमाचार, 7 पतियों के भेद का बात है। ये है, इससे हम उसको विश्वास करने से परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर का परिपूर्णता उसको हम प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे हमारा नींव, सबसे हमारा मेन पॉइंट ये क्या है? परमेश्वर का वचन। ठीक है, इसलिए हमने ये सबसे पहले ये पद को पढ़ा है और हम अभी जाएंगे हमारा मसीह यीशु में हम कौन है। कैसे लिखा है यहाँ पे? मसीह यीशु में हम, हमारा उसका पोजीशन वो क्या है, उस पॉइंट के लिए हम रोमियो का 8:9 में जाएंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा के बारे सबसे ये 7 पतियों में ये अनुग्रह का प्रबंध में सबसे पहले ये शब्दों परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे आया है। और सबसे पहले ये ऐसे शब्द आते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य, मतलब परमेश्वर का आत्मा। तो हम एकदम ध्यान करना पड़ता, क्योंकि प्रबंध में सबसे पहले वाला ऐसे शब्द आते हैं तो परमेश्वर बताता है अगर ये शब्द पुराना नियम से फर्क है या नहीं। पुराना नियम में भी परमेश्वर का आत्मा तो था, आप लोग तो पढ़ा है ना। परमेश्वर का आत्मा तो पुराना नियम भी कई बारी देते हैं। तो इस अनुग्रह का प्रबंध में परमेश्वर का आत्मा बराबर है, पुराना नियम जैसे परमेश्वर का आत्मा है, या फर्क हो गया, यहाँ पे परमेश्वर ने बताएगा। सबसे पहले वाला जगह परमेश्वर ने देते हैं अलग अलग प्रबंध में। तो सबसे पहले वाला जगह जो परमेश्वर ऐसे शब्द देते हैं वहां पे हम देख के पता होता है, वहां पे अगर ये शब्दों इस समय हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा, ये पहले वाला जैसे यूज होते हैं उससे फर्क है या सेम है, परमेश्वर बताएगा। और इस समय परमेश्वर ने कहता है ये परमेश्वर का आत्मा मसीह का आत्मा। परमेश्वर ने कहा मसीह का आत्मा, ये मतलब क्या है? ये वाक्य अलंकार के रूप में प्रयोग, यहाँ पे प्रयोग हुआ, इस्तेमाल हुआ या प्रयोग हुआ। प्राणायाम में एक जगह में लिखा है एलिया का आत्मा। एलिया का आत्मा, एलिया तो आत्मा तो नहीं है, तो परमेश्वर क्या मतलब कहते हैं? एलिशा ने एलिया से चाहता था मैं आपसे डबल कैसे बोलते हैं, दुगना परमेश्वर का आत्मा चाहिए। और उन्होंने वो परमेश्वर का आत्मा इस तरफ से लिया है और लोगों ने कहा ओ एलिया का आत्मा एलिशा के ऊपर है। एलिया का आत्मा, एलिया तो आत्मा तो नहीं है, तो क्या मतलब है? ये वाक्य अलंकार है। जो परमेश्वर का आत्मा एलिया के ऊपर था वो सामर्थ अधिकार वो एलिशा के ऊपर भी था, वो परमेश्वर का आत्मा एलिशा का ऊपर भी था। उस तरफ से वाक्य अलंकार का रूप में परमेश्वर ने बात किया। ठीक है, तो मसीह का आत्मा वो भी वाक्य अलंकार का रूप में परमेश्वर ने देते हैं यहाँ पे। ये मतलब क्या है? जो मसीह है, मसीह जो परमेश्वर का इस समय दाहिना हाथ में बैठते हैं, दाहिना हाथ में बैठते हैं, उसका अधिकार सामर्थ बराबर उस
सामर्थ्य हमारे ऊपर है। उस तरह से परमेश्वर ने ये परमेश्वर का आत्मा को इस समय उपलब्ध किया हमारे लिए। परमेश्वर का आत्मा इस समय जो पेंटेकोस्ट का दिन के बाद उपलब्ध किया मसीह का कर्म के द्वारा, ये किस तरह परमेश्वर का आत्मा है? ये परमेश्वर का आत्मा है पिता का प्रतिज्ञा। प्राणायाम जैसे परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इससे अधिक महान आत्मा, अधिक महान आत्मा। ये क्या है? मसीह का आत्मा। ये है हमारे पास। ये परमेश्वर का आत्मा हम में रहते हैं, हमारे ऊपर नहीं है। प्राणायाम में परमेश्वर का आत्मा कहां पे था? लोगों के, भविष्यद्वक्ता ऐसे लोग के ऊपर था, फर्क ऐसे लिखा। लेकिन नया नियम पेंटेकोस्ट के दिन के बाद परमेश्वर का आत्मा कहां पे है? हमारे अंदर रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। और ये परमेश्वर का आत्मा जैसे प्राणायाम का परमेश्वर का आत्मा जैसे नहीं है। परमेश्वर के वचन में यहाँ पे सबसे पहले वाला परमेश्वर ने ये वचन दिया, यहाँ पे साफ साफ बात करते हैं, ये परमेश्वर का आत्मा प्राणायाम जैसे परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ये परमेश्वर का आत्मा है मसीह का आत्मा। इतना ताकतवर आत्मा, इतना अधिकार वाला आत्मा, ये तुम्हारे अंदर रहते हैं। और आज का 10 पढ़ दीजिए। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो ये परमेश्वर अभी सीधा बात करते हैं, ये भी वाक्य अलंकार। परमेश्वर कहता है ये जो परमेश्वर का आत्मा इस समय उपलब्ध है और आपके अंदर है, रहते हैं, ये मसीह का आत्मा है। और ये परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर कहते हैं मसीह बराबर है। मसीह बराबर जो परमेश्वर का दाहिना हाथ में बैठे हैं, वो बराबर वाला आपके अंदर रहते हैं। कितना ताकत, कितना सामर्थ आपके अंदर है। ठीक है, परमेश्वर ने सबसे पहले यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा के बारे परमेश्वर ने शिक्षा दे रहा है, तो वहां पे बिल्कुल सीधा सीधा साफ बात कर दिया। परमेश्वर ने बता दिया, क्लियर बात। आपके अंदर जो रहते हैं साधारण आत्मा नहीं है, जैसे प्राणायाम था मूसा का आत्मा, ऐसे आत्मा नहीं। वो भी अच्छा है, मूसा के पर परमेश्वर का आत्मा था, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन या योशिवा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, वो भी बहुत महान आत्मा है। एलिया का जो ऊपर आत्मा था परमेश्वर का आत्मा, वो भी बहुत महान है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं उससे तोड़ भी नहीं कर सकता, इससे अधिक कई अधिक ऐसे परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने उपलब्ध किया इस समय। और वो है मसीह के आत्मा, अर्थात मसीह तुम में हो। इसलिए परमेश्वर ने मसीह में हमको क्या बनाया, ये जानकारी हम प्राप्त करना बहुत जरूरत है। आप साधारण मनुष्य नहीं, आत्मिक मनुष्य, और वो भी थे महान परमेश्वर ने बना दिया मसीह यीशु में। तो ये जानकारी आप प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका मन सोचेंगे, क्या सोचेंगे? आप ऐसे साधारण इंसान नहीं है, साधारण, ठीक है, नॉर्मल इंसान नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर नेचुरल बोलते हैं। ऐसे मनुष्य आप बन गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस समय आपके अंदर रहते हैं। ये मसीह का आत्मा है जो दाहिना हाथ में बैठते हैं। वो मसीह तुम में है, जैसे मसीह है वैसे आप है। परमेश्वर एक बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए कोलोसियों 1 का 27 वहां पे लिखा है, दिया है परमेश्वर ने, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ठीक है ना? तो मसीह तुम में रहता है का मतलब क्या है? इस समय का परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। ठीक है, रोमियो में साफ बात हो गया, ये कनेक्शन बता दिया। परमेश्वर का आत्मा इस समय किस तरह परमेश्वर का आत्मा है? एलिया का आत्मा तो नहीं है, मसीह का आत्मा, अर्थात मसीह तुम में है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बात किया। और परमेश्वर रोमियो 8 का 15 में और जानकारी देते हैं
हमारा पोजीशन, हम क्या है, किस जगह में है मसीह में। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। इस समय परमेश्वर इस जगह जो रोमियो 8 यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा के बारे जानकारी देना शुरू किया। यहाँ पे परमेश्वर सिर्फ और महान सच्चाई को प्रकट किया। ये क्या है? इस समय दास तक उस दास का आत्मा हमारा अंदर नहीं है। ठीक है, दास जो सेवा करते हैं, सेवा करिए, वो आत्मा जो प्राणायाम में था, प्राणायाम में किस टाइप ऑफ आत्मा था? परमेश्वर का आत्मा था, वो दासत्व ऐसे आत्मा था। लेकिन इस समय लेपालक, यहाँ पे तो लेपालक लिया, लेकिन यूनानी शब्द में दिया है परमेश्वर का पुत्र बनाने का आत्मा, ऐसे देते हैं। परमेश्वर बेटा बनाने का आत्मा तो दो प्रकार का है, दो प्रकार, एक तो लेपालक है, एक तो जन्म से। यहाँ पे परमेश्वर का बात है जन्म वाला आत्मा, परमेश्वर का पुत्र हम बन गया, लेपालक से नहीं, बीज से हुआ। आप लोग तो जानते हैं, ठीक है। हम नया जन्म में वो बीज, अविनाश बीज से हम पैदा हुआ है, नया जन्म पाया। ठीक है, पेतरोस में लिखा है। तो इस आत्मा दास का आत्मा नहीं, परंतु पुत्र का आत्मा। ठीक है, आप दास नहीं। दास क्या है? कोई गलती काम करेगा तो क्या है? निकल जाएगा। ठीक है, दास है तो परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। कुछ गड़बड़ काम किया तो क्या हो जाए? छुट्टी मिलेगा। हम छुट्टी नहीं मिलेगा। प्राणायाम का लोग है डरता, क्योंकि एक दिन गड़बड़ करोगे तो आत्मा चले जाएगा। दाऊद ने प्रार्थना किया, मेरा पवित्र आत्मा को मत ले। उस समय हो सकता था, क्योंकि दास का आत्मा था। इस समय हम परमेश्वर डर के प्रार्थना करना जरूरी नहीं, मेरा अपवित्र आत्मा को मत ले, क्योंकि नहीं जाएगा। क्योंकि जन्म हुआ, बीज बेटा हो गया, बीज से पैदा हो गया, वो आत्मा बीज है, आपके अंदर रहते हैं, नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए हम फिर डरना जरूरत नहीं। यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसे किया, क्योंकि हम दास का आत्मा नहीं लिया, परंतु परमेश्वर का पुत्र का आत्मा प्राप्त किया। इसलिए हम कहते हैं अब्बा, पिता। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो इस कक्षा में आप सामर्थ्य के साथ लोगों को चंगाई देना, दुष्ट आत्मा को निकालना, बाहर फेंकना, उसको करने से पहले आप पहचानना पड़ेगा आप कौन है मसीह में। ये आप जानकारी लेना पड़ेगा। अगर ऐसे चीज जानता नहीं है तो आप कमजोर हो जाएगा, डरोगे। ठीक है, आप सोचेंगे मैं क्यों ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे दिमाग आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं इस समय, हम मसीह में कौन है, परमेश्वर ने क्या बनाया। ओके, अभी पढ़ेंगे इफिसियों 1:2। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पे मैं आपके लिए मैच दे रहा है। यहाँ पे परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर नहीं है। अगर ये शक्तिमान ईश्वर जो संसार को सृष्टि किया ये हमारा परमेश्वर है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर और आगे किया इस समय, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर शक्तिमान ईश्वर हमारा पिता, ये है परमेश्वर क्या है।
जो संसार बनाया, सृष्टि किया, सबसे महान परम प्रधान ईश्वर, शक्तिमान ईश्वर, ये हमारा ईश्वर सिर्फ नहीं है, ये है हमारा पिताजी है, बाप है। ये परमेश्वर ने ये प्रकट किया। सबसे महान ये कौन है? परमेश्वर है। इस संसार में सबसे महान कौन है? परमेश्वर। वो आपका पिताजी है। ये परमेश्वर ने ये प्रकट किया, तो आप याद होएगा। अगर नहीं, परमेश्वर हमारा पिता है, तो परमेश्वर पिताजी आपके लिए क्या नहीं करेगा? शक्तिमान ईश्वर के सामने कोई मुश्किल चीज है नहीं। वो शक्तिमान ईश्वर है, तुम्हारा पिताजी है, तो क्या डरना जरूरत है? चिंता करना जरूरत है नहीं। बस पिता के पास जाओ और जो जो बातें करना है करो, काम हो गया। ठीक है, इसलिए हम अभी वक्त ले रहा है ये चंगाई का क्लास में। हमारा परमेश्वर के सामने मसीह में परमेश्वर ने हमको क्या बनाया, क्या रिश्ते बनाए, इस चीज को अभी पढ़ रहा है। एफेसियों 1:19। और परमेश्वर की सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। ठीक है, परमेश्वर के सामर्थ कितनी महान है, हमारे साथ कितनी महान है। परमेश्वर इसलिए ये जानकारी दिया। ये 7 पत्रियों में, रोमियो से थिस्सलुनीके के अंदर ये वेद का बात था पहले, वो प्रकट किया, उसमें जानकारी दिया, इतना तेज जानकारी दिया ताकि ये जानकारी सुनने से विश्वास कर सकते हैं ना। विश्वास कैसे आते हैं? सुनने से, और परमेश्वर का वचन सुनने से। तो परमेश्वर ने ये वचन देने से क्या होता है? हम विश्वास होते हैं, और विश्वास करने के लिए लोग के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है। ठीक है, इसलिए हम इस समय जानकारी दे रहे हैं, आपके लिए जानकारी दे रहे हैं ताकि आप विश्वास तेज कर सके। और आगे एफेसियों 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ठीक है, परमेश्वर का सच्चाई, ये सच्चाई है। ठीक है, परमेश्वर ने उनका वचन को अपना बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया। ऐसे वचन में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने हमको मसीह के साथ जी उठाया और मसीह का स्थान में, स्वर्ग स्थान में मसीह का जगह में हमको बैठा है। मसीह कहाँ पे बैठते हैं? परमेश्वर का दाहिना हाथ में बैठते हैं। तो आप कहाँ पे बैठते हैं? परमेश्वर का दाहिना हाथ में बैठते हैं इस समय। इसलिए आप साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर का दाहिना हाथ का मतलब क्या है? उनका पूरा अधिकार, सामर्थ जो वहां पे बैठते हैं ना, उनके पास मिल जाता है। ये परमेश्वर जानकारी देते हैं, ये फालतू बात नहीं है। यहाँ पे आपका महसूस को अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर ने ऐसे बात किया, ऐसे नहीं है। ये मनुष्य का बात भी नहीं है। मनुष्य के बात है जो आज है कल पता नहीं कैसे हो जाता है, ऐसे बात नहीं है। ये सच्चाई का वचन है, और परमेश्वर हियाब से हमको लिख के दिया। इसमें परमेश्वर कहता है, मैं तुमको मसीह का स्थान में, स्वर्ग स्थान में है, मसीह बैठते हैं, उस जगह में हमको भी साथ साथ बैठाया। तो आपके हाथ, आप जो बात करते हैं, ये अधिकार से बात हो रही है। ठीक है, परमेश्वर आपका दिमाग में ये लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, आप जो बात इस दुनिया में बात करते हैं ना, किस ओर से बात हो रही है? परमेश्वर का दाहिना हाथ से ये बात हो रही है। इतना अधिकारी बात, सारे सृष्टि, सारे दुनिया आपका बात के सामने क्या घुटना टेकेंगे, सलाम करेंगे। परमेश्वर कहते ऐसे विश्वास से चलो, क्योंकि ये सचमुच सच्चाई है। ये सच्चाई है,
जो आप तूफान से कहो तूफान चुप, तो क्या होएगा? ऐसे होना पड़ेगा। इतना अधिकार परमेश्वर ने दिया। और यीशु खुद बात किया है ना, जो मैं काम किया तुम भी काम करोगे, इससे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाऊंगा। यीशु मसीह अधिकार से चला, सामर्थ्य से चला, और हम भी बार काम कर सकते हैं इस समय। और आगे पढ़ दीजिए, इफिसियों 1:20-23। जो उसने मसीह के विषय में किया कि मसीह को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ठीक है, परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जी उठने के बाद अपना दाहिना हाथ में अधिकारी का कुर्सी में बैठाया, बहुत बहुत ऊंचा स्थान, बहुत हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ, ऐसे हर एक नाम से भी ऊंचा, ये शैतान का अधिकार, शैतान का सामर्थ, उससे भी कितना अधिक ऊपर बैठाया, और हम भी साथ साथ बैठा है। और हम मसीह का देह, मसीह का उनका एक्लेसिया, हम एक्लेसिया, परमेश्वर का एक्लेसिया और मसीह का देह है। और मसीह का देह में मसीह का परिपूर्णता, हर एक परिपूर्णता है पूर्ण, जो सब में सब कुछ, सब में सब, हर एक मसीह का देह का लोग में पूर्ण, ऐसे परमेश्वर ने दिया है। क्या है? तो आपके पास बहुत सामर्थ्य है, बहुत अधिकार है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मसीह में हम क्या है, कौन है। ठीक है, इसलिए हम ऐसे जगह परमेश्वर के वचन में जाके पढ़ रहे हैं, ताकि आपके पास ऐसे जानकारी दिमाग में होना चाहिए। और आगे हम जाएंगे फिलिपियन 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ठीक है, परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर शक्तिमान ईश्वर आप में काम कर रहा है। ये परमेश्वर का वचन है, सच्चाई है। आप क्या रहे, महसूस नहीं हो रही है, ये मतलब नहीं है। महसूस नहीं हो गए, कोई बात नहीं, विश्वास करो। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे अंदर काम कर रहे हो, सु इच्छा धर रहा है, तो उस तरफ चलो। ठीक है, जो पुराना आदत है वो फेंक दो, और जो परमेश्वर सु इच्छा धर है उस तरफ चलो, और बहुत सामर्थ्य का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, मसीह में तुम्हारा पुराना मनुष्य मर गया, तो उसका दास बनना जरूरत नहीं है। इस समय हम ये परमेश्वर का आत्मा, नया मनुष्य, उसके अनुसार चलना। और हम कौन है, मसीह में कौन है, ये ज्ञान को दिमाग में लगाओ। मन नया है ना, दिमाग, वो दिमाग से हम चलना है। हम कौन है, हम पुराना ऐसे कमजोरी मनुष्य तो खत्म हो गए। जो परमेश्वर कहते हैं वो आप है। ठीक है, उस तरफ सोच के विश्वास करके चलो, तो क्या है, नया मनुष्य आपसे प्रगट होएगा, परिपूर्णता प्रगट होना शुरू करेगा। और परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर काम कर रहे, और सुइच्छा भी डर रहे। तो हम आसानी बात है, जो परमेश्वर अंदर काम करते हैं, सुइच्छा डरते हैं, उस तरफ चलो। और जो अंगीकार करना है, क्या अंगीकार करना है, जो परमेश्वर कहते हैं वो अंगीकार करना है। फिलिपियन 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है
जो मुझे में सामर्थ देता है, सामर्थ देते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा के अंदर, जो परमेश्वर अंदर आत्मा है ना, उससे परमेश्वर हमको सामर्थ देते हैं। उस सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं, ये परमेश्वर कह रहे हैं। ऐसे अंगीकार मत कीजिए मैं हम सब कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे मत सोचिए और अंगीकार कीजिए, ओ ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं हो सकता, हम चिंता करना पड़ेगा, ये नहीं है, वो है, ऐसे अंगीकार बंद करो। जो परमेश्वर कहते हैं वो अंगीकार करो। परमेश्वर का शिक्षा है परिपूर्णता के लिए अंगीकार करना, परिपूर्णता के लिए जो परमेश्वर कहते हैं वो अंगीकार करो। तो जो आप परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने आपको बनाया वो अंगीकार करोगे तो वो प्रगट होएगा। लेकिन आप जो शारीरिक दुनिया में देखते हैं उसको अंगीकार करते रहेंगे, चिंता का बात, पड़ोसी का बात, ऐसे बातों को अंगीकार करते रहेंगे तो वो आपका सामने नजर आएगा। ठीक है ना। आप लोग भी जानते हैं विश्वास का कानून, एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप विश्वास, तो वो आप रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन आपके पास शारीरिक मन से भी चलने के लिए भी परमेश्वर ने संतरिक्षा दिया, हम चुनना पड़ेगा। शारीरिक मन से चलोगे, शारीरिक महसूस के अनुसार चलोगे तो फल है चिंता, फिगर, डर और मौत, परमेश्वर कहते हैं मृत्यु। लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, जो परमेश्वर ने मसीह ने बनाया, हम इस समय उसको कई जगह से पढ़ रहा है, पूरा जगह से तो नहीं, टाइम नहीं है, लेकिन कई पॉइंट्स आपको दे दिया। आपके पास भी और भी जानते हैं, अलग जगह में भी बहुत सारी जानकारी है मसीह में, लेकिन हम अभी इतना पढ़ेंगे। ठीक है। हम सब कुछ कर सकते हैं जो सामर्थ देने वाला है। ठीक है ना। मुझ में सामर्थ देते हैं, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं और हम ऐसे अंगीकार करना पड़ेगा। ठीक है। अभी ये पॉइंट अभी पढ़ा है आपके साथ साथ, और जो परमेश्वर का सामर्थ अधिकार को प्रकट करने के लिए, प्रैक्टिकली प्रकट करने के लिए हम ये नियम, आत्मा का प्रकाशन का नियम को पहचानना पड़ेगा। ठीक है। और कई लोग और कई जगह में ये आत्मा का ये सामर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, या हमेशा नहीं कर सकता, कभी कभी होते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये चंगाई का वरदान, सामर्थ का काम, विश्वास, ये आत्मा का प्रकाशन और उनका लाभ है। वो भी जो छह अलग वाला मतलब अन्य भाषा, अनुवाद, भविष्यवाणी और बुद्धि का बात है, ज्ञान का बात है और आत्मा का परख, उस तरफ चलेगा। मतलब जैसे अन्य भाषा, ठीक है ना, अन्य भाषा नींव वाला प्रकाशन है, नींव सबसे नींव अन्य भाषा बात करने में ये बराबर चल रहा है। ठीक है। इस पॉइंट को समझ नहीं आते हैं, इस वजह से लोगों चंगाई का वरदान, सामर्थ का काम और विश्वास को हमेशा हर वक्त प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है। हम अभी कारण बताते हैं क्यों लोगों चंगाई इतना नहीं देते हैं, करते हैं। ठीक है। तो ये आत्मा का प्रकाशन
का नियम को जानता नहीं, इस कारण से नहीं हो रही। और दूसरा पॉइंट ये भी समझ नहीं आते हैं, जो चंगाई का जरूरत जो चाहते हैं वो चाहत के साथ और विश्वास के साथ आपके पास आना पड़े तो आप चंगाई देना है। इस पॉइंट लोगों साथ साथ जानता नहीं है, इस कारण से चंगाई ज्यादा नहीं हो रही है। लेकिन आगे जो हम इस पॉइंट में जाएंगे थोड़ा सा बाद में, तो आप ये पॉइंट क्लियर साथ साथ समझ आएगा, ठीक है। और तीसरा कारण क्या लिखा है? हमने नए विश्वासियों को तुरंत अन्य भाषा बोलने और ना ही बाकी प्रकाशन के लाभ को प्रकट करने की शिक्षा दी है। ओके, तो आप ठीक है ना। तो तीसरा वाला नया जो लोग आते हैं आपका फेलोशिप में, घर जो फेलोशिप रखते हैं उसमें आते हैं, सत्संग है, हम कभी कभी बोलते सत्संग या घर का संगति, उसमें आते हैं। आपने जीता परमेश्वर के रास्ता में, उसको तुरंत अन्य भाषा में करा देते हैं ना, और या अनुवाद को नहीं करा देते हैं, ठीक है ना, या भविष्यवाणी नहीं करा देते हैं, उसको बताया नहीं। परमेश्वर से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को बताता नहीं शुरू से, और चंगाई के लिए बताता नहीं शुरू से। इस कारण से लोग आजकल लोगों चंगाई ऐसे काम ज्यादा नहीं करता, ठीक है। और ओके, अभी आप पहले वाला पॉइंट फिर पढ़ दीजिए, पहले एक और दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ चंगाई देने के अनेक कारण हम समझ नहीं सकते। हर एक नव प्रकाशन के लाभ, चंगाई का वरदान, अन्य भाषा का बोलना नियम के साथ प्रयोग होता है। और दूसरा, हमें अन्य भाषा में बोलना पड़ेगा और हमें ही चंगाई देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को अन्य भाषा में बोलना पड़ेगा या परमेश्वर को चंगाई देनी पड़ेगी। हमें साफ साफ समझ नहीं आता, क्योंकि चंगाई लेने वाले को चाहत और विश्वास के साथ आना पड़ेगा जब आप चंगाई देते हैं। हाँ, ठीक है ना। यह 3 पॉइंट्स है, मुख्य है, और भी होते हैं, लेकिन मैंने 3 तो यहाँ पे दिया। और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए भी कारण है। क्यों ज्यादा लोग दुष्ट आत्मा, हर एक मसीह में परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटियां हैं, परमेश्वर का लोग है, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, हर एक निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो रही है। क्यों? तो कारण क्या है? एक्स कर दीजिए। हम सच में नहीं जानते कि दुष्ट आत्माएं हमारे पांव के नीचे हैं और उसे हमारी आज्ञा माननी पड़ती है। ओके, ठीक है ना। इस पॉइंट को जानता नहीं, इस वजह से नहीं हो रही। और दूसरा पॉइंट, हम जानते नहीं कि शैतान हमसे डरता है और शैतान हमें परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों के साथ महिमा की सामर्थ और अधिकार के साथ देखता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, मुख्य विषय जो पहले चंगाई के विषय में पढ़ा 1 से 3 तक। हाँ, तो ये सेम पॉइंट यहाँ पे भी चलेगा। तो अभी हम जाएंगे पवित्र आत्मा का प्रकाशन का नियम के बारे थोड़ा सा और बताऊंगा, ठीक है। चंगाई देने के लिए या दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए ये बराबर चलते हैं आत्मा का प्रकाशन का नियम के अनुसार। और आत्मा का प्रकाशन का नियम मतलब क्या है? यहाँ पे अन्य भाषा है, आत्मा का प्रकाशन है, ठीक है। तो कौन अन्य भाषा बोलना पड़ेगा? परमेश्वर बोलना पड़ेगा या आप बोलना पड़ेगा? आप तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। आप जब तक आप नहीं बोलेगा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। शुरू नहीं करोगे तो कुछ नहीं होएगा। तो चंगाई भी क्या होता है? परमेश्वर चंगाई करेगा या आप करेगा? आप करेगा, ठीक है ना। ये आत्मा का प्रकाशन का नियम। जब तक आप चंगाई के लिए शुरू नहीं करोगे तो
चंगाई नहीं होएगा। ठीक है, और हम जाएंगे प्रयोग काम का 2:4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ओके, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। वे कौन? जो मनुष्य। यहाँ पे तो 12 प्रयोग। ठीक है, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे बोलना पड़ेगा। ठीक है, यह आत्मा का प्रकाशन का नियम। वो जो प्रेरित है उस दिन मुंह बंद किया, कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जब अन्य भाषा बोलने लगा, वे बोलने लगा। जब उन्होंने बोलने लगा तो आत्मा ने बातें दिया। ठीक है, बातें दिया, शब्द दिया। जब तक उन्होंने मुंह को नहीं फिराया, मतलब क्या, घुमाया, मुंह को नहीं घुमाया तो कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने शुरू किया तो आत्मा ने वो दिया। ठीक है ना, बातें दिया। चंगाई भी बराबर चलेगा। जब तक आप शुरू नहीं करोगे तो आत्मा ने आपको वो दान, तो क्या दान है, चंगाई का दान को दूसरा को देना, वो आत्मा से नहीं आएगा। जब तक आप शुरू नहीं करोगे वो नहीं आएगा। आप बस खड़े होके इंतजार करते रहेंगे या प्रार्थना करते रहो, कुछ नहीं होएगा। अन्य भाषा भी जब तक आप बस इंतजार करते रहो और प्रार्थना करते रहो, मैं अन्य भाषा बोलना चाहते हो, उससे कुछ नहीं होएगा। परमेश्वर कहता तुम बोलो, शुरू करो, तो क्या आत्मा ने बातें, शब्द देंगे उस वक्त। ठीक है, जैसे चंगाई भी बराबर चलेगा। तो इसलिए अभी हम पढ़ रहे हैं आत्मा का प्रकाशन का नियम, क्योंकि उसको समझ आएगा तो हम बिल्कुल साफ हो जाते हैं। जब तुमने शुरू करोगे अलग अलग प्रकाशन, अनुवाद के लिए भी कैसे होते हैं। जब तक आप अनुवाद को बोलने के लिए शुरू नहीं करोगे, मुंह घुमाना और बातें करना शुरू नहीं करोगे, कुछ नहीं आएगा। अन्य भाषा बोल के उसके बाद आपने बोलने के लिए शुरू नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अन्य भाषा बात करके आप चुप हो गया, ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अनुवाद का मतलब परमेश्वर से संदेश इंतजार कर रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा। जब आपने शुरू करोगे, ओके, आप जानता नहीं हो मैं क्या बोलूंगा, ओके, मैं जानता नहीं हूं मैं क्या बोलूंगा। 5 मिनट अनुवाद बोलने से पहले मैं जानता नहीं हूं, आधा घंटा पहले भी मैं जानता नहीं हूं मैं अनुवाद क्या बोलूंगा, 3 दिन पहले भी मैं जानता नहीं हूं। ठीक है, जानता नहीं हो तो ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं है। कई लोग कहता मैं पहले जानना चाहिए, पहले हम पहचानना चाहिए मैं क्या बोलूंगा, ऐसे कई लोग सोचते हैं ना। लेकिन प्रकाशन का नियम में क्या है, जब शुरू करने से हम जानता नहीं। ठीक है, अन्य भाषा भी शुरू करने से पहले तो जानता नहीं मैं क्या बात करूंगा, और अन्य भाषा में तो बोलने के बाद भी जानता नहीं। ठीक है, अनुवाद में बोलने से पहले आप जानता नहीं क्या संदेश, क्योंकि वह तो अपना भाषा में आएगा संदेश। और हम तो अनुवाद में अच्छी तरह ट्रेनिंग हो गया तो हम महसूस नहीं होते हैं। अगर मैं कहूंगा ओके आज का संगति में आप अनुवाद करना है, ठीक है ना, पहले मीटिंग से पहले मैंने बोल चुका है ओके आप आज करना है, तो आप डरता नहीं हो ना। आप ऐसा नहीं सोचता मैं क्या बात करूं, उस समय कैसे बात करूं। आपके अंदर तो ऐसे डर तो नहीं है, क्योंकि आप जानते जब शुरू करोगे तो संदेश तो होएगा। ठीक है ना, जब शुरू करोगे तो संदेश तो होएगा। तो चंगाई भी ऐसे है, करने से पहले आप जानता नहीं हो मैं क्या करूंगा। ठीक है, अगर आप चंगाई का वरदान देने से पहले आप सोचते हैं मैं जानता नहीं हूं क्या करना है, तो ये बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, डरो मत, चिंता करना मत, क्योंकि आत्मा का प्रकाशन का नियम है। इसलिए ये सच्चाई पहचानना बहुत जरूरत है। ये आत्मा का प्रकाशन है। जैसे अनुवाद करते हैं वैसे चंगाई का वरदान भी आप करेगा। करने से पहले आप जानता नहीं, लेकिन जब शुरू करोगे तो आप समझ आएगा क्या करना। ठीक है, जैसे अनुवाद जब आप बोलने शुरू करेंगे, बोलने के लिए शुरू करेंगे, तो आप पता हो जाते हैं, ओके पता हो गया, ओके संदेश हो गया, खत्म, संदेश हो गया। ठीक है, ये आत्मा का प्रकाशन का नियम। और रोमियो का 12:6, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हम भिन्न भिन्न वरदान मिले, तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। ओके, यहाँ पे है विश्वास का परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। ठीक है, भविष्यवाणी मतलब आत्मा का प्रकाशन है। ये आत्मा का प्रकाशन है, किस तरह से करना है? विश्वास से करना, विश्वास से करना। और भी विश्वास से करोगे तो और भी इफेक्ट, फल आएगा। अन्य भाषा कम विश्वास से करते हैं तो उतना से आएगा, अनुवाद भी उतना से आएगा। आप भी जानते हो, हम कम विश्वास से करते हैं तो उतना आएगा। लेकिन आप याद से, विश्वास से करोगे, आप भी सुना, जो लोग विश्वास से बिल्कुल करते हैं, याद से करते हैं, तो उनका अनुवाद या भविष्यवाणी कैसे आते हैं? बहुत बहुत और भी इफेक्ट देगा। ठीक है, तो ये आत्मा का प्रकाशन का नियम है। पहले वाला कोरिन्थियन 14:5, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। ओके, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को मैं देता हूँ। मैं चाहते हूँ सब अन्य भाषा में बात करो। मैं चाहते हूँ तुम अन्य भाषा में बात करो, तुम बोलना पड़ेगा। ये पॉइंट परमेश्वर ने कह रहा है। अन्य भाषा बोलने के लिए परमेश्वर ने इतना ज्यादा शिक्षा मतलब जगह में दे दिया, कैसे बोलने के लिए, कैसे बोलने के लिए। ठीक है, बस परमेश्वर ने एक जगह में बिल्कुल साफ बता दिया अन्य भाषा कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। परमेश्वर कह रहे तुम बोलो, बस इतना है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को शुरू से अंत तक पढ़ के ढूंढ लो कैसे अन्य भाषा बोलने के लिए। यहाँ पे आएगा सिर्फ एक जगह, और प्रयोग के काम में वहां से पता होता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है साफ साफ बात, मैं चाहते हूं तुम बोलो, तुम बोलो। तो तुम, ये आत्मा का प्रकाशन का नियम, तुम बोलना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं बोलेगा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चंगाई भी बराबर है। जब तक तुम चंगाई देने के लिए एक्शन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मत्ती 10:8, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। तो चंगाई के लिए भी परमेश्वर के वचन में ये शिक्षा दिया। बस ये है, क्या करना है? चंगाई करो, बस चंगाई करो। अन्य भाषा के लिए परमेश्वर कहता तुम अन्य भाषा में बात करो, बस तुम बोलो। ये बात है, तुम बोलो। सामर्थ है, सामर्थ है। परमेश्वर का आत्मा है, मसीह का आत्मा है, ये मसीह तुम में हो तो क्या कर, बोलो बस। अन्य भाषा के लिए क्या करना? बोलो, शुरू करो, बस। ये परमेश्वर की शिक्षा है। आसानी बात है, कुछ और मुश्किल बात नहीं। अनुवाद क्या करना है? अन्य भाषा बोलने के बाद बोल बात शुरू करो, बस। जो जो तुम्हारे अंदर महसूस होते हैं वो बात करो तो आ जाएगा।
कुछ मुश्किल चीज नहीं। तो चंगाई क्या है? बस यीशु मसीह तो कहा है चंगाई करो, क्या करना है और बस उनका क्लास है यहाँ पे फिनिश हो गया। हमारा बहुत घंटे क्लास करते हैं ना, यीशु मसीह का क्लास बस इतना था, प्रचार करो उसके बाद चंगाई करो, और ज्यादा चीज तो है नहीं, क्योंकि इतना आसान है। शुरू करो तो हो जाएगा। आत्मा का प्रकाशन का नियम है। अन्य भाषा मुश्किल चीज नहीं था ना, जब आपने करना शुरू किया तो ये तो बहुत आसान है। बोलने से पहले तो मुश्किल था ना, बोलने से पहले तो आप सोच रहा था क्या करना है, कैसे करना है, वो ऐसे चीज कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब आपने जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो करना शुरू किया, परमेश्वर क्या कहता है, बोलो, ये बात मान के आप बोलना शुरू किया तो वो अच्छा अन्य भाषा का शब्द आ गया, बहुत सारे आ गया, और बाद में आप सोचा ये तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल चीज नहीं था। पहले मैं सोचा बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल चीज नहीं है। चंगाई भी बराबर है। परमेश्वर बना कहता चंगाई करो, कोरी को शुद्ध करो, कोरियों को शुद्ध करो। यहाँ पे कह रहे मुर्द को जिलाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो। बस ये है, जैसे लिखा है जैसे करो तो सामर्थ प्रकट होए। इसलिए इस समय आत्मा का प्रकाशन का नियम के बारे चल रहा है। ठीक है, परमेश्वर ने बता दिया ये है आत्मा का प्रकाशन है। हर एक में ये प्रकाशित आत्मा को प्रगट, ये शारीरिक दुनिया में प्रगट करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ दिया। और 13 कोरिन्थियन 12:7 पढ़ दीजिए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। ठीक है ना, आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है लाभ पहुंचाने के लिए, ये फायदा है। ठीक है, फायदा। और यहाँ पे जो हिंदी में भी और उसमें दिया है एक को ऐसे है ना, दूसरा को ऐसे, ये है लाभ के लिए बात हो रही है। एक लाभ है और दूसरा लाभ है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, आपने सीख लिया इस पॉइंट तो पहले, तो उस तरफ से पढ़ दीजिए। एक को का जगह एक लाभ को ऐसे करके पढ़ दीजिए तो आ जाएगा। हाँ, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। एक मतलब एक लाभ को ऐसे बोल के, एक लाभ को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे लाभ को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और उसी लाभ को आत्मा के विश्वास, और उसी लाभ को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर उसी को लाभ को सामर्थ्य का लाभ को मतलब ऐसे दूसरा ऐसे बोल के, मतलब ये इस किंग को मतलब लाभ के बारी चल रहा है। फिर लाभ को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और लाभ को उसी आत्मा के लाभ को भविष्यवाणी की, और उसी लाभ को आत्माओं की परख, और उसी लाभ के अनेक प्रकार की भाषा, और उसी लाभ को अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, ये 9 प्रकार का लाभ, 9 है लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने दिया है। आत्मा का प्रकाशन करने के लिए करोगे, और उसमें 9 प्रकार का लाभ बाहर आएगा, 9 प्रकार का लाभ। ठीक है, और इसलिए चंगाई का वरदान देने के लिए ये भी एक आत्मा का प्रकाशन है। ये भी अन्य भाषा या अनुवाद के बराबर चलेगा। कैसे प्रकट करने के लिए, ये कैसे ये अनुवाद के बराबर चलेगा या भविष्यवाणी के बराबर चलेगा। जब तुमने बोलेगा तो ये प्रकट होगा।
तो चंगाई भी जब आप करोगे, चंगाई करना शुरू करोगे तो चंगाई का वरदान आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट अभी पढ़ रहा है ताकि आप क्लियर हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तुम करना पड़ेगा, तुम शुरू करना पड़ेगा। जब तक तुम शुरू नहीं करोगे कुछ ही नहीं होगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब शुरू करोगे तो पता हो जाएगा। और जैसे अनुवाद के लिए करने का समय परमेश्वर ने बता दिया, कम से कम एक और मनुष्य चाहिए, एक और मनुष्य चाहिए। कंडीशन कहते हैं। चंगाई करने के लिए भी परमेश्वर ने ऐसे कंडीशन वो रख दिए, कब आप चंगाई दे सकते हैं, क्योंकि यहां पे परमेश्वर वचन कहते हैं वरदान। तो वरदान देने के लिए कंडीशन होते हैं। तो ये इस चीज हम आगे बात करेंगे, कब चंगाई को करना है, कब करना है, ये पॉइंट अभी हम जाएंगे और पढ़ेंगे। इस समय हमने पढ़ा है, स्टडी किया है, मसीह में हम कौन है। ये सबसे महान पॉइंट है। हम पहचानना पड़ेगा हम कौन है मसीह में, और परमेश्वर हमसे हमारे साथ रिश्ते क्या है, ऐसे चीज पहचानना पड़ेगा। और अभी हम स्टडी किया है आत्मा का प्रकाशन का नियम। इसको हम दिमाग में क्लियर साफ रखेंगे तो आप प्रकाशन करने के लिए बहुत क्या कहते हैं, बहुत आसानी से करना शुरू करेंगे। हम जाएंगे अभी सबसे पहले वाला पॉइंट क्या है? जिसे चंगाई की जरूरत है आपको उसे बताना पड़ेगा कि चंगाई इसी समय उपलब्ध है। ठीक है ना? ये है सबसे पहले वाला पॉइंट है प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि चंगाई को देने के लिए ये वरदान है। तो जो मनुष्य प्राप्त करेंगे वो चाहत करना पड़ेगा, चाहत के साथ, चाहत दो लोगों क्या बोल सकते हैं, छाता होना पड़ेगा, चाहत के साथ आना पड़ेगा, चाहिए। ठीक है, ओके। सो ये है, तो इसलिए हम वरदान देने के लिए हम ये इसको मतलब लोगों आना है ना, लोगों चाहत के साथ और विश्वास के साथ ये दान को लेना पड़ेगा। जबरदस्ती हम नहीं दे सकता। ठीक है, मनुष्य के पास जाके ओके मैं चंगाई दूंगा, और अगर ये मनुष्य नहीं चाहते हैं, चंगाई प्राप्त करने के नहीं चाहते हैं, तो कितना घंटे आप उसके साथ चंगाई देने के लिए कोशिश करते रहेंगे, एक दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन भी, वो चंगाई को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये चंगाई का वरदान, ओके, गिफ्ट करना है। इसलिए सबसे पहले हम प्रचार करके बताना पड़ेगा चंगाई है, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्बलता से चंगाई उपलब्ध है, ये प्रचार करना पड़ेगा। और प्रचार करने से लोगों के पास चाहत आएगा और विश्वास आएगा। और दूसरा सेक्शन में हम इस पॉइंट से शुरू करेंगे, और ताकि आप ये नियम चंगाई देने के लिए बहुत जरूरी नियम को आप समझ आ सके, ताकि आप तेज परमेश्वर का काम कर सके। ठीक है, आप ऐसा करना जरूरी है, मेरे पास है, ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे बोल करने से कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अभी 59 हुआ है, 59:47। हाँ, 30 नहीं है, 12 सेकंड।